अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। वाशिंगटन और लंदन शाम में हमारे अड्डों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। रूस की इंटेलिजेंस का इंकशाफ। गाजा के कई इलाकों पर यहूदी फौज के हमले। अल-मगाजी कैंप के अहाते में कई अफराद हुए शहीद। गाजा में मासूम बच्चे बमबारी के साथ साथ सख्त तरीन सर्दी से भी मर रहे हैं। यूनिसेफ ने जताई तशवीश, कहा अब तक 14,500 बच्चे हुए हैं शहीद। बरतानिया के कई इलाके शदीद धुंध की लपेट में। अहम एयरपोर्ट्स का फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर, मुसाफिरों को सख्त दुश्वारियां। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म, मरकजी वज़रा और कांग्रेस लीडर्स की शिरकत। बीजेपी खुद को बचाने के लिए कांग्रेस का सहारा ले रही है। अरविंद केजरीवाल का इल्जाम, कहा दिल्ली इंतखाबात में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर में शदीद बर्फबारी, वादी सफेद चादर से ढक गई। उत्तराखंड में भी ताजा बर्फबारी। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रूस की इंटेलिजेंस ने अमेरिका और बरतानिया पर इल्जाम आयद किया है कि वो शाम में रूसी फौजी अड्डों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। रूसी इंटेलिजेंस ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी और बरतानवी एजेंटों ने रूसी फौजी अड्डों के खिलाफ हमलों के लिए इश्तियाल अंगेजी की ताकि मास्को को शाम से इनखला पर मजबूर किया जा सके। रूस की खारजा इंटेलिजेंस के पुलिस ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बरतानवी इंटेलिजेंस शाम में रूसी फौजी ठिकानों पर सिलसिलेवार दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी कर रही है। हमलों के इर्तिकाब के लिए रूस में कलअदम दहशतगर्द तंजीम दाइश के जंगजुओं की मदद ली जाएगी, जिनको नए हुक्काम ने कुछ अरसा कबल जेलों से रिहा किया है। याद रहे कि 29 दिसंबर 2014 को रूस की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के तहत दाइश को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। फैसले के नतीजे में रूस में तंजीम की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। रूसी के खारजा इंटेलिजेंस के इदारे के मुताबिक लंदन और वाशिंगटन तवक्को कर रहे हैं कि इस तरह की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ रूस को शाम से इनकलाब पर मजबूर कर देंगी। साथ ही शाम में नए हुक्काम पर इल्ज़ाम आयद किया जाएगा कि वो शिद्दत पसंदों पर काबू पाने की सलाहियत नहीं रखते। रूसी खारजा इंटेलिजेंस के इदारे ने मजीद कहा है कि इसे मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया और बरतानवी क़यादत साबिक़ शामी सदर बशर अल असद की हुकूमत के सुकूत के बाद इस मुल्क में इस्तेहकाम का क़याम रोकने के लिए कोशा हैं। गाजा पट्टी के अल-मगाजी रिफ्यूजी कैंप पर गुज़िश्ता रात यहूदी फौज की तरफ से की गई बमबारी में कई फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की आज सुबह मुश्तरका नमाज जनाजा अदा की गई और उनकी तदफीन का अमल अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रोज़ अल-मगाजी कैंप पर यहूदी फौज की तरफ से किए गए हमलों में तकरीबन 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गाजा के वस्ती इलाके दीर अल-बलाह में मगाजी पनाह गज़ी कैंप के करीब इसराइली हमले में मजीद 4 अफराद शहीद हो गए, जबकि सह्यूनी रियासत ने वहशाना कार्रवाई करते हुए महसूर पट्टी के आखिरी बड़े अस्पताल को भी आग लगा दी। ज़राए के मुताबिक मुकामी सहाफ़ियों ने शोहदा की शिनाख्त अल नाइमी ख़ानदान के अफराद के तौर पर की, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक हमले के वक्त घर में मौजूद लोग लापता बताए गए और कई अफराद
जख्मी हुए हैं। गाजा की वजारत सेहत ने इत्तला दी है कि इसराइली फौज ने कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर हुसाम अबू सफिया समेत दर्जनों अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया है, जबकि फौजियों की जानिब से तिब्बी सहूलत को ज़बरदस्ती खाली करने के बाद बहुत से मरीजों की किस्मत का इल्म नहीं, उनके वजूद का इल्म नहीं है। गाजा की वजारत सेहत ने इत्तला दी है कि इसराइली फौज ने कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर हुसाम अबू सफिया समेत दर्जनों अफराद को तहकीकात के लिए हिरासत में ले लिया, जबकि फौजियों की जानिब से तिब्बी मरकज़ को ज़बरदस्ती खाली कराया गया, जिसके बाद बहुत से मरीजों की हालत के बारे में कुछ इल्म नहीं है। तिब्बी ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि इसराइली हमले के दौरान लगने वाली आग में कमाल अदवान हॉस्पिटल के अमले के कई अफराद शहीद हो गए हैं। उधर गाजा में इसराइली फौज की जारहियत जारी है। मासूम बच्चे बमबारी के साथ साथ सर्द मौसम की वजह से भी फौत हो रहे हैं। खान यूनुस में सर्दी से मुतासिर होकर एक बच्ची सैलादम दम तोड़ गई। खान यूनुस के पनाह गज़ीन कैंप में बने एक ख़ेमे में सैला अपने ख़ानदान के हमरा रिहाइश पजीर थी। इसके वालिद मोहम्मद अल फसीह ने इसे शदीद सर्दी से बचाने की अनथक कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक आज सुबह सेला बेहोशी की हालत में मिली। इसका नन्हा जिस्म सर्दी से अकड़ चुका था, जिसके बाद वो दम तोड़ गई। शदीद सर्दी ने इसके फेफड़ों को नाकारा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गज़ीं UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप ने इंकशाफ किया है कि गाजा की पट्टी में हर घंटे एक फ़लस्तीनी बच्चा जहाँ बाग हो रहा है। यूनिसेफ के एदाद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 14,500 बच्चे शहीद हो चुके हैं। गाजा में तकरीबन 20 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर जनूबी गाजा में इंतहाई नागुफ्ता हालत में पनाह लेने पर मजबूर हैं। गाजा की वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इंडोनेशिया हॉस्पिटल में मुंतकिल किए गए मरीजों और ज़ख्मियों की हालत तेज़ी से बिगड़ रही है और उनकी ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात भी लाहक है। वजारत ने इस बात की तस्दीक की है कि अस्पताल में पानी, बिजली, खाना और दीगर ज़रूरी सामान की कमी है और इसके अमले को भी हिरासत में ले लिया गया, जिसकी वजह से मरीजों को मतलूबा तिब्बी इलाज फराहम करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। वजारत सेहत ने बताया है कि इंडोनेशिया हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों ने इंतहाई घुटन में रात गुजारी। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने गाजा में इसराइली जारहियत के दौरान यमनी कौम की फ़लस्तीनी कौम की हिमायत में जुरात व बहादुरी की तारीफ़ें की और कहा कि यमनी अवाम आखिरकार कामयाब होंगे। मेजर जनरल हुसैन सलामी ईरान ने हफ्ते के रोज़ यमन के अरबी ज़बान के टीवी चैनल अल मसीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि यमन के लोग जैसा कि वो आज तक गाजा के साथ मज़ाहमत कर रहे हैं, खुदा के फजल से अपनी मज़ाहमत जारी रखेंगे और आखिरकार कामयाब भी होंगे। इन्होंने मज़ीद कहा है कि मज़ाहमत का महाज कमज़ोर नहीं हुआ है और हर कोई देख रहा है कि यमनी किस तरह फ़लस्तीन का दिफा कर रहे हैं। इसराइली फौज ने बताया कि इसके दिफाई निज़ाम ने यमन से दागा जाने वाला एक मिसाइल को तबाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक मिसाइल को इसराइली अराजी में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया गया। मिसाइल का मलबा गिरने के इम्कान के सबब वस्ती इसराइल में कई इलाकों में खतरे के सायरन बजाए गए। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक यमन की जानिब से मिसाइल आने की वजह से फ़िज़ाई इंतबाह का ऐलान किया गया, जिसके बाद लोगों ने अफरा तफरी में पनाहगाहों का रुख कर लिया। इस दौरान भगदड़ मचने से 18 इसराइली शहरी ज़ख्मी भी हुए। उधर मिसाइल हमले के खतरे के सबब तुल अबीब में बिन गोरेन हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और तकरीबन 30 मिनट तक परवाज़ों की आमद रफ्त रोक दी गई थी। फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर से मुजाहरों की खबरें मिल रही हैं। जुमा के दिन यमन के दारुल हुकूमत सना और मगरबी और अमेरिका के भी बाज़ इलाकों में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे किए गए थे। इसराइली जारहियत की मजम्मत भी की गई। खबर लंदन से, बरतानिया की दारुल हुकूमत फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा हुआ है। क्रिसमस तकारीब के दौरान दर्जनों की तादाद में लोग जमा हुए और फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाए। उधर बरतानिया के कई इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। अहम एयरपोर्ट्स का फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। तफसीलात के मुताबिक धुंध की वजह से हेथ्रो और मैनचेस्टर में परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गई। ज़राए ने दावा किया है कि एयरपोर्ट्स ने मज़ीद परवाज़ों की मनसूखी और ताख़ीर के बारे में भी खबरदार कर दिया है।
एयरपोर्ट से आज रवाना होने वाली बहुत सी परवाजें 1 से 3 घंटे की ताखिर का शिकार हो गईं। बरतानवी मीडिया का कहना है कि मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो सफ़र से पहले अपनी एयरलाइन से राब्ता करें। एयरपोर्ट्स ने मज़ीद परवाज़ों की मनसूखी और ताखिर के बारे में खबरदार भी किया है। अजरबैजान ने रूस से कजाकिस्तान में तैयारे हादसे पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। अजरबैजान के रुकन पार्लिमान राम मूसा बेओफ ने कहा है कि रूस को तैयारा हादसे की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। राम मूसा बेओफ का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुतासरीन को मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। दूसरी जानिब क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि तैयारा हादसे की तहकीकात जारी हैं। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती किसी किस्म का तबसरा नहीं किया जा सकता। दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हमारे पास एविएशन हुक्काम हैं जो तहकीकात कर सकते हैं। मालूमात सिर्फ रूसी एविएशन हुक्काम की तरफ से आ सकती हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना को लेकर बीजेपी पर बरहमी का इजहार किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने कहा था कि इलेक्शन जीतने के बाद हम खवातीन को 2100 रुपये देंगे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज भी होगा। ये दोनों स्कीमें आवाम के लिए इतनी फ़ायदेमंद थीं कि लाखों लोगों ने पहले ही उनके लिए इंदराज कराया था। इससे बीजेपी घबरा गई। बीजेपी के कई लीडरों ने मुझसे कहा कि जीतना तो भूल जाओ, कई जगहों पर हमारे यानी बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। पहले इन्होंने अपने गुंडों को भेजा, फिर पुलिस भेजी और रजिस्ट्रेशन कैंप को उखाड़ फेंका। आज इन्होंने जाली तहकीकात का हुक्म दिया है कि तहकीकात होंगी। इन्होंने कहा है कि क्या तहकीकात की जाएंगी। बीजेपी ने कांग्रेस के संदीप दीक्षित को इस स्कीम के खिलाफ एलजी के पास शिकायत दर्ज कराने पर मजबूर किया। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दे दी गई। दिल्ली के निगम बुद्ध घाट में साबिक वज़ीर आज़म की चिता को आग लगाए जाने से कबल सलामी दी गई। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, भूटान के बादशाह, मरकजी वज़रा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस लीडर्स के अलावा मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स भी मौजूद थे। बैरूनी ममालिक के सिफारतकारों ने भी आखिरी रसूमात में शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादगार के लिए जगह की फराहमी के सिलसिले में कांग्रेस लीडर्स का रद्दमल सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी, शशि थरूर, चरणजीत सिंह और राजेश ठाकुर ने कहा है कि जिस शख्स ने भारत को बहुत कुछ दिया, इसकी यादगार के क़याम के लिए फौरी जगह मुख्तस की जानी चाहिए। कांग्रेस लीडर्स की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अब भारत रत्न दिए जाने का भी मुतालबा किया गया है। इस दौरान इत्तला मिली है कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादगार के लिए जगह को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी इस बारे में अहकाम जारी नहीं हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस हेडक्वार्टर से साबिक वज़ीर आज़म की अर्थी का जुलूस निगम बुद्ध घाट ले जाया गया। कांग्रेस लीडर्स, मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन और अवाम की बड़ी तादाद आखिरी रसूमात में शरीक रहीं। जुमेरात की रात साबिक वज़ीर आज़म ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली थी। निगम बुद्ध घाट, जहां साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही थीं, मुख्तलिफ कायदीन पहुंच चुके थे। मुल्क भर में साबिक वज़ीर आज़म के देहांत पर पहले ही 7 दिनों के कौमी शोक का ऐलान किया जा चुका है। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैयत कांग्रेस हेडक्वार्टर में रखी गई। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी और दूसरे लीडर्स ने मनमोहन सिंह की मैयत पर फूल रखे, उन्हें खिरात पेश किया। खबर कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही स्नो कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि सड़कें शहरियों के लिए महफूज और काबिल रसाई रहे। बर्फबारी की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर होने की वजह से कंट्रोल रूम में मौजूद टीम वसाइल जमा कर रही है और बर्फ़ को साफ करने और मुश्किलात को कम से कम करने के लिए मुकामी एजेंसियों के साथ राब्ते में हैं। सुबह सवेरे शुरू होने वाली मुसलसल बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ़ जमा हो गई है, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। इसके जवाब में कश्मीर में शोबे मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग के कायम करदा स्नो कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर अपने ऑपरेशन मंसूबों को फाल कर दिया। बर्फ साफ करने वाली मशीनरी के बेड़े से लैस ये टीम मरकजी सड़कों, रिहायशी इलाकों और अहम रास्तों को अनथक तरीके से साफ कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ واشنگٹن اور لندن شام میں ہمارے اڈوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، روس کی انٹیلیجنس کا انکشاف۔ غازہ کے کئی علاقوں پر یہودی فوج کے حملے، المغازی کیمپ کے احاطے میں کئی افراد ہوئے شہید۔ غازہ میں معصوم بچے بمباری کے ساتھ ساتھ سخت ترین سردی سے بھی مر رہے ہیں۔ یونیسیف نے جتائی تشویش، کہا اب تک 14,500 بچے ہوئے ہیں شہید۔ برطانیہ کے کئی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، اہم ایئرپورٹس کا فلائٹ آپریشن بھی متاثر، مسافروں کو سخت دشواریاں۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، مرکزی وزراء اور کانگریس لیڈرز کی شرکت۔ بی جے پی خود کو بچانے کے لیے کانگریس کا سہارا لے رہی ہے، اروند کیجریوال کا الزام، کہا دہلی انتخابات میں بی جے پی کی ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ اور جموں کشمیر میں شدید برف باری، وادی سفید چادر سے ڈھک گئی، اتراکھنڈ میں بھی تازہ برف باری۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔